Let's do question number 20 of exercise 5D, that is fraction. Question number 20 is arrange the following fraction in ascending order. हमें ascending order में ही करना है. तो 20 क्वेश्चन दे रखा 2/5, 7/10. लिख लेते हैं सारी फ्रैक्शंस अपनी. तो 20 क्वेश्चन में दे रखा है 2/5, 7/10 and 11/15 and 17/30. अब हम कैसे करेंगे, देखिए सबके डिनोमिनेटर्स ले लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे. तो 5, 10, 15 एंड 30 सबके डिनोमिनेटर्स ले लिए, एलसीएम निकालेंगे. देखिए सारी वैल्यूज़ सबसे पहले 2 से देखेंगे तो 2 से जा रहा है. 2 5 एज इट इज़, 2 5s are 10, 15 एज इट इज़, 2 1s are 2, 2 5s are 10. अब देखिए ये आपको डायरेक्टली करना आना चाहिए, उसके लिए आप प्लीज़ टेबल्स ज़रूर सीखें. आप देखिए 3 से जाएगा, 5 एज इट इज़, 3 5s are 15, 3 5s are 15. अब सारे नंबर्स 5 हैं तो 5 से सीधा चला जाएगा. तो 1 1 1 एंड 1, 5 1s are 5. तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5. तो ये कितना आ गया, 2 3s are 6, 6 5s are 30. तो ये आ गया हमारा 30. इसका मतलब अब हमें सबके डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना है. ये ऑलरेडी 30 है, इन तीनों को बनाना है. तो हम देखिए 2/5, हमें पता है 5 6 30 होता है, तो ऊपर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी. तो ये कितना आ गया, 2 6 12/30 आ गया. नेक्स्ट वैल्यू देखिए 7/10 है. अब हमें पता है 10 3s are 30 होता है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये आ गया 7 3s are 21/30. नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 11/15. अब हमें पता है 15 2s are 30 होता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये आ गया 22/30. और लास्ट वन हमारा 17/30 ऑलरेडी है. अब हमने इसे लाइक फ्रैक्शन में कर लिया. अब देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है. तो देखिए 12/30 सबसे छोटा है, तो हमने 12/30 कर दिया. उससे बड़ा है हमारा 17/30, उससे बड़ा है 21/30. अब हम न्यूमरेटर्स देख रहे हैं किसके बड़े हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम आ गए. अब हम ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख देंगे. 12/30 की ओरिजिनल वैल्यू है 2/5. तो 2/5 इज़ लेस देन 17/30, क्योंकि 17/30 की ओरिजिनल वैल्यू 17/30 ही है. अब 21/30 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 7/10. तो ये आया 7/10 इज़ लेस देन किससे, 22/30 की ओरिजिनल वैल्यू है 11/15. आंसर. Let's do question number 21. Question number 21 is arrange the following fraction in ascending order. तो सारी fractions लिख लेते हैं, इन्हें भी हमें ascending order में ही करना है. 3/4, 7/8, 21 है. 3/4, 7/8, 11/16 and 23/32. तो अब पहला स्टेप होता था एलसीएम निकालना. तो सारे डिनोमिनेटर्स लिख लिए हमने और अब हम उसके एलसीएम निकालेंगे. तो सबसे पहले 2 से जाएगा. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16 and 2 16s are 32. अगेन 2 से, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8 and 2 8s are 16. अगेन 2 से, 1 एज इट इज़, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again 2, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Again 2, 1 and 2 1s are 2. तो एलसीएम कितना आ गया, देखिए 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, देखिए
2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये आ गया हमारा 32। अब सबके डिनोमिनेटर्स को हमें 32 बनाना है, तो 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 32 आ जाए, 8 से, तो हमने 8 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3 8 ज़ा 24/32। अब इसी तरीके से 7/8, अब 8 4 ज़ा 32 होता है, तो हमने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 7 4 ज़ा 28/32। अब 11/16 है, अब हमें पता है 16 2 ज़ा 32 होता है, तो ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 22/32। लास्ट वन देखेंगे 23/32 तो है ही, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो सबसे छोटे वैल्यू हम देखिए डिनोमिनेटर सेम है सबके, तो अब न्यूमरेटर देखेंगे सबसे छोटा किसका है, 22, तो ये आ गया 22/32। ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा कौन सा है 23/32, इससे बड़ा कौन सा है 24/32, और इससे बड़ी वैल्यू है हमारी 28/32। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख देंगे, तो 22/32 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 11/16 इज लेस देन, किससे लेस है 23/32 की ओरिजिनल वैल्यू यही है, तो 23/32 किससे लेस देन है 24/32 की ओरिजिनल वैल्यू है 3/4, तो 3/4, और 28/32 की ओरिजिनल वैल्यू है 7/8। ये आ गया हमारा आंसर।